देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का लड़का था। उसकी फैमिली में उसके अलावा उसके मम्मी पापा ही थे। वह बहुत गरीब था। उसके घर का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। वह बस गांव में मजदूरी ही किया करता था। घर की कंडीशन को देखकर उसने शहर जाने का सोचा। फिर उसे शहर में एक डिलीवरी शॉप पर काम मिल जाता है, पर उसकी ड्यूटी नाइट की रहती है। शाम के 7 बजे से तो रात के 12 बजे तक। वह ये ड्यूटी नहीं करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसे ये काम करना पड़ रहा था। पहले दिन वह शॉप पर गया तो उसने देखा कि 7 बजते ही दिन की ड्यूटी वाले लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और रात में मैं और मेरे अलावा एक और लड़का काम किया करता था। रात की ड्यूटी वाला मोहन के साथ वाला लड़का रोज शराब पीकर शॉप पर आया करता था और कुछ भी काम नहीं करता था और वहीं सो जाता था। वह लड़का बस शराब पीकर पड़ा रहता था। सारा काम मोहन ही किया करता था। अब मोहन रोज 7 बजे शॉप पर जाया करता था और डिलीवरी करके रात के 12 बजे शॉप बंद करके अपने रूम पर आ जाया करता था। कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। एक रात की बात है, मोहन की 2-3 डिलीवरी हो चुकी थी। अब वह शॉप पर ही फ्री था। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे। तभी अचानक मोहन को एक कॉल आया। कॉल पर कोई व्यक्ति बोल रहा था कि उसे पास्ता, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो मोहन ने ऑर्डर वाली सभी चीज़ों को बैग में पैक कर लिया और अपने शराबी दोस्त से बोला, मैं अभी आता हूँ, तू शॉप पर ही रहना। मोहन ने अपने बैग को अपनी बाइक पर पीछे रखा और शॉप से निकल गया। वह अपने मोबाइल में मैप की सहायता से आगे बढ़ा जा रहा था, क्योंकि उसे जल्द ही सामान को डिलीवर करके वापस शॉप पर आना था। वह तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। वह जिस रास्ते पर जा रहा था वह वहाँ पर पहली बार आया था। उसने देखा कि चारों तरफ सुनसान एरिया ही है। दूर दूर तक कोई शहर नजर ही नहीं आ रहा है। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इतनी रात को वह सुनसान सड़क पर अकेला जा रहा था। उस रोड से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। फिर वह कुछ ही देर में अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और देखता है कि आसपास तो कुछ नहीं है, ना कोई घर, ना कोई होटल, बस आसपास सुनसान इलाका है। उसने सोचा कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। तभी उसने देखा कि जहाँ पर वो खड़ा है उसके साइड में एक शमशान है, जो कि बहुत पुराना लग रहा था। मोहन जस्ट उस शमशान के सामने खड़ा था। वह एड्रेस उस शमशान का ही था। फिर वह वहाँ से जाने की सोचता है तो अचानक शमशान के गेट खुलने लगते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, अरे भाई अंदर आ जाओ। उसने सोचा कि
शायद ये कोई जुआरी लोग हैं जो कि शमशान में जुआ खेल रहे हैं ताकि पुलिस से बच सके। फिर मोहन अपने बैग को लेकर शमशान में एंटर हो जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाता है क्योंकि वह शमशान बहुत बड़ा रहता है। वह शमशान में आगे बढ़ता है। फिर मोहन को वहाँ पर एक औरत और आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को बहुत सी जगह पर चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है और वह औरत भी पूरी तरह से खून से सनी हुई होती है। फिर वह आदमी मोहन से बोलता है कि खाना पीना यहीं नीचे रख दो। मोहन जैसे ही बैग को नीचे रखता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। शमशान में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने तो सोचा था कि यहाँ पर कोई जुआ खेलने वाले लोग हैं होंगे, पर यहाँ तो बात ही कुछ अलग थी। तभी मोहन ने उस औरत के पैरों को देखा तो उस औरत के पैर उल्टे थे। वह समझ गया कि यह दोनों कोई इंसान नहीं है। अब वह पूरी तरह से कांपने लगा। फिर वह आदमी बोलने लगा कि मेरी पत्नी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए हमने तुमसे खाना मंगवाया। वह आदमी मोहन से बोलता है कि हम लोग भी इसी रास्ते से बर्गर शॉप पर आ रहे थे, पर पता नहीं हम लोग इस जगह पर कैसे पहुंच गए। मोहन ने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि अरे अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे पैसे देना बाकी है। मोहन जल्दी से वहाँ से भागने लगा और शमशान के गेट से बाहर निकल गया और अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से तेजी से निकलने लगा। तो उसने रास्ते में देखा कि एक बाइक पड़ी हुई है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो कि पूरी तरह से चुरा गई थी और वहीं पर उन दोनों की बॉडी पड़ी हुई थी। वह फुल स्पीड में बाइक को चला रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह दोनों पति पत्नी बर्गर शॉप पर जा रहे थे। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इसीलिए वह वहीं शमशान में हैं, क्योंकि उसी शमशान के सामने उनकी मौत हो गई। वह काफी घबरा गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। कुछ ही देर में वह शॉप पर पहुंच जाता है और वहाँ चैन की सांस लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।